जो कम आमदनी वाले हैं, बेरोज़गार हैं, वो अपनी मेहनत करना चाहते हैं और उनके पास वसाइल नहीं है, हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, उनके कारोबार को शुरू करवाएंगे। बेरोज़गारी भी यहाँ पे सबसे ज़्यादा है। हम सिर्फ पैसे नहीं देते बल्कि टेक्निकल सपोर्ट फराहम करते हैं। आप अपना आइडिया लेकर आएँ, हम आपके साथ खड़े होंगे। मार्केट के अंदर किस्तों पे अगर आप बाइक लेंगे तो 1,60,000 50,000 रुपये की मिलेगी। हम इस वक्त 1,05,000 रुपये में 10 किस्तों के ऊपर जो है ना बाइक दे रहे हैं। हम इस पे 1 रुपया कमाते नहीं हैं बल्कि लाखों रुपया महाना लगाते हैं। हर महीने सैकड़ों ख़ानदान जो है इससे इस्तेफादा करते हैं। इस वक्त सियासी जमातें कहती हैं कि हुकूमत में आएंगी तो रोज़गार देंगे। वक्त न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूं तैयब सुहैली। नाज़रीन, अगर आप कराची के बासी हैं और बेरोज़गार हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग ने कराची में एक ऐसी सहूलत जो है वो मुतारिफ़ करवा दी है जो यकीनी तौर पर आप भी सुनकर हैरान रह जाएंगे। बगैर किसी सूद के आप अपने कारोबार का आगाज़ कर सकते हैं। बगैर किसी फंडिंग के आप अपने घर का बिजली का बिल लाएँ, एक शनाख्ती कार्ड की फ़ोटोकॉपी और एक तस्वीर लाकर आप जो है वो यहाँ से अपना रोज़गार जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। ये नदीम अवान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मरकज़ी मुस्लिम लीग कराची के सदर हैं। इनसे जान लेते हैं कि ये क्या इन्होंने जो है वो अपॉर्चुनिटी दी है कराची के बासियों को। जनाब, मुझे बताइएगा कि किस तरह से बगैर किसी सूद के, बगैर किसी इन्वेस्टमेंट के आप कराची के बासियों को जो है वो कारोबार स्टार्ट करवा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है मगर बेरोज़गारी भी यहाँ पे सबसे ज़्यादा है। हमने ये फ़ैसला किया कि कराची के वो लोग जो कम आमदनी वाले हैं, बेरोज़गार हैं, वो अपनी मेहनत करना चाहते हैं और उनके पास वसाइल नहीं है, वो अपना आइडिया लेकर आएँ। हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, उनके कारोबार को शुरू करवाएंगे और फिर उसके बाद यह है कि वो कमा के कुछ हमें किस्तों पे वापस दे दें ताकि किसी और के लिए काम शुरू किया जा सके। मैं यहाँ पे एक बात वाज़ेह करूँ कि हम सिर्फ पैसे नहीं देते बल्कि टेक्निकल सपोर्ट फराहम करते हैं, उनको सामान फराहम करते हैं, उसका काम के अंदर उसका सहारा बनते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये सिर्फ बिला सूद नहीं है बल्कि सब्सिडी के साथ चीज़ें उनको फराहम की जाती हैं जो मार्केट में नगद से भी कम रेट के ऊपर होती हैं। सही। तो उसका असल मकसद यही है कि वो अपने घर का चूल्हा जलाने के काबिल हो, वो अपनी आमदनी का सिलसिला शुरू कर सके और माशरे के अंदर एक ऐसा शख्स जो रोज़गार के साथ अपने बीवी बच्चों को भी पाल सके और इस मुल्क की खिदमत भी कर सके। अच्छा, आज के इस मुश्किल दौर में जहां कारोबार करना इतना मुश्किल है, किस तरह से आप ये लोगों को जो है वो सहूलत दे रहे हैं और कौन कौन से कारोबार है? मैं आपके जो पीछे एक फ्लेक्स लगी हुई है, इस पर बहुत से जूस कॉर्नर, फ्रेंच फ्राइज़ का स्टॉल बना हुआ है, मोबाइल शॉप है, लैपटॉप है, गारमेंट्स का कारोबार है, सिलाई मशीन है और दीगर जो चीज़ें जो है वो चस्पा हैं इस फ्लेक्स के ऊपर। ये कौन कौन से कारोबार आप स्टार्ट करवा रहे हैं? अब तक जो है वो कितने लोग ये सहूलत जो है ये अवेल कर चुके हैं? देखें, हर बंदा हर काम नहीं कर सकता, इसलिए हम उनसे कहते हैं कि जो आपकी दिलचस्पी है, जो आपका आइडिया है, आप अपना आइडिया लेकर आएँ, हम आपके साथ खड़े होंगे। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनमें हम सामान फराहम करते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें अरेंज करके हम उनको दे सकते हैं। ख़वातीन हैं, उनका ब्यूटी पार्लर का काम है, स्मॉल इंडस्ट्रीज़ के हवाले से वो कुछ करना चाहती हैं, कपड़े सिलाई का या सेल करने का काम करना चाहती हैं, कोई और मामला करना चाहती हैं तो हम उनको ख़वातीन को वो चीज़ें देते हैं। लोगों में आम लोग ऐसे हैं कि जो जॉब के साथ अपनी अर्निंग बढ़ाना चाहते हैं, वो चाहते हैं हमें बाइक या रिक्शा मिल जाए कि जिसके ऊपर हम अपनी बाइक या फूड पांडा के तौर पे कोई काम कर सकें, तो वो ये वाला काम कर सकते हैं। इसी तरह कोई फूड कोर्ट लगाना चाहता है, मैं कहता हूँ कि मोबाइल रिपेयरिंग का काम करना चाहता है, लैपटॉप का काम करना चाहता है, मोबाइल से रिलेटेड काम करना चाहता है, हम उसमें उसके साथ खड़े होते हैं। मुख्तसर ये है कि आइडिया आपका होगा और उसके साथ हम इंशाअल्लाह जी साथ खड़े होंगे। अच्छा, आपने सवाल किया कि कितने लोग, अल्हम्दुलिल्लाह गुज़िश्ता साल मार्च में हमने ये काम शुरू किया था, 2 साल होने वाले हमारे पास और हम इस वक्त हज़ारों लोगों को, मैं लोग भी नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा हज़ारों ख़ानदानों को हम इस वक्त इस स्कीम से जो फ़ायदा उठा रहे हैं, जिन्होंने काम का आगाज़ तो किया था एक बंदे ने, आज अल्हम्दुलिल्लाह उनके अपने साथ 4, 5, 6 लोग हैं और ये समझें कि 5-6 घराने उसके साथ जुड़ चुके हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। और हमारे पास ऐसी कई स्टोरीज़ हैं कि जिन्होंने ज़ीरो से अपने काम का आगाज़ किया, हिम्मत की, मेहनत की, पसीना बहाया, अल्लाह ने उनके काम में बरकत दी और आज इस वक्त वो अपने साथ कई और लोगों के घरों का चूल्हा जलाने में भी मावन साबित। इसमें मुझे नज़ीर साहब ये बताइएगा कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? कौन लोग इसके लिए एलिजिबल हैं? सफ़ेद पोश लोग हैं, मीडियोकर्स हैं, या जो बहुत ही
पसमानदा ज़िंदगी गुजार रहे हैं वो लोग हैं, किस तरह से क्राइटेरिया चेक किया जाता है और आगे फर्दर प्रोसीजर क्या है? पहली तरजीह है बेरोजगार अफराद, दूसरा यह है कि कम आमदनी वाले जो किराए के मकान में रहते हैं और अपनी आमदनी बढ़ाना चाहते हैं, और तीसरा यूनिवर्सिटी के वो स्टूडेंट के जो अपनी सेमेस्टर की फ़ीस निकालने के लिए कुछ थोड़ा बहुत काम करना चाहते हैं। हम समझते हैं कि आज वो यूनिवर्सिटी से पास आउट होंगे तो कल अपने अच्छा मुस्तकबिल बनाएंगे, सिर्फ अपनी फैमिली के लिए नहीं, वो पाकिस्तान के लिए मुफीद साबित होंगे। तो तीनों कैटेगरीज हमने रखी हुई हैं। इसमें किसी किस्म के रंग व नस्ल का, किसी मकतबा फ़िक्र का, किसी मज़हब का हम मामला नहीं करते, बल्कि हम ये कहते हैं कि हर वो शहरी वो अक़लियतों में से होगा तो उसको भी हम कहेंगे, किसी कम्युनिटी से होगा उसको भी वेलकम करेंगे। हमारा असल मकसद ये है कि जो बेरोज़गार या कम आमदनी वाले लोग हैं वो इससे फ़ायदा उठाएं। अच्छा, कम से कम कितनी जो है वो अमदाद की जाती है और ज़्यादा से ज़्यादा कितनी अमाउंट तक जो है वो कारोबार लगा के दिया जाता है? और दूसरी बात, क्या जो शख्स ये कारोबार करना चाहता है या इस सहूलत से जो है मुस्तफ़ीद होना चाहता है, उसके पास खुद जो है वो कितनी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए? देखें, इसमें पहली चीज़ तो ये है कि हमने वैसे तो ये कहा हुआ है 1 लाख रुपए मालियत से हम अपने काम का आगाज़ करेंगे, मतलब कम से कम 1 लाख रुपए का आप इन्वेस्टमेंट करके देते हैं। मगर बाज़ का रक्षा 5 लाख से भी ज़्यादा का है, किसी और मामले में भी है। तो आइडिया के ऊपर है कि बंदे के अंदर स्किल क्या है, वो क्या कर सकता है, हिम्मत क्या है। 30% के ऊपर हमें उनसे कहते हैं कि डाउन पेमेंट वो हमें दे, और बाकी यह है कि वो अपना किस्तों के ऊपर अपने सिलसिले को चलाता रहे। इसका एक मकसद ये भी होता है कि वो अपने काम को, और जब वो किस्तों के ऊपर चीज़ें देगा, वो चीज़ उसकी अपनी मलकियत हो जाएगी जिसका वो फ़ायदा उठा सके। सही। और इसमें किसी किस्म का सूद, जिस तरह किस्तों पे हम कोई चीज़ खरीदते हैं तो हमें उस पर सूद पे करना पड़ता है या जो एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ते हैं, आप लोग कितने पैसे दे रहे हैं? मैं एक मिसाल के साथ बात साबित कर देता हूँ कि मार्केट के अंदर किस्तों पे अगर आप बाइक लेंगे तो 1,60,000 50,000 रुपये की मिलेगी। कैश आप अगर बाइक ख़रीदना चाहते हैं नगद के ऊपर, वो 1,25,000 से 30,000 रुपये में मिलेगी। हम इस वक्त 1,05,000 रुपये में 10 किस्तों के ऊपर जो है ना बाइक दे रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि नगद में भी आप कैश लेना जाएंगे तो फिर भी आपसे 1,25,000 लिया जाएगा। और आप 10 किस्तों पे मैंने पहले कहा था कि सूद तो बिल्कुल नहीं है, अलबत्ता सब्सिडी इसके अंदर शामिल की गई है कि हम ऐसे लोगों को जो खुद कुछ करना चाहते हैं उनकी हौसला अफजाई करें, उनको आसानी दे सकें। आखिर में मुझे ये बता दें कि ये सारी फंडिंग कहाँ से आती है, कौन लोग हैं जो आपको, क्या आप इनफरादी तौर पर ये सारी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लोगों की इमदाद कर रहे हैं, या ये आपके पास बजट कहाँ से आता है? 2 लोग हैं। कुछ लोग हैं जिन्होंने हमारे साथ इब्तिदा में मावन के तौर पे इसमें इन्वेस्टमेंट की, और दूसरे वो इदारे, कंपनियां हैं कि जिनका सामान है कि वो हम पे एतमाद करते हुए उधार पे, किस्तों पे हमें वो चीज़ें दे देते हैं, जिससे हम लोगों के लिए फ़ायदे के लिए इसको आगे करते हैं। हम एक ज़ामिन के तौर पे दरमियान में हैं कि एक तरफ से चीज़ लेके दूसरे को देते हैं और वक्त के ऊपर उसको अदायगी वापस करते हैं। जमात का इसमें क्या मफाद है? मफाद जमात का ये है कि हम समझते हैं कि हमने एक स्लोगन दिया था कि हमारी सियासत खिदमत इंसानियत। हम इस पे 1 रुपया कमाते नहीं हैं, बल्कि लाखों रुपया महाना लगाते हैं। हर महीने सैकड़ों ख़ानदान जो है इससे इस्तेफादा करते हैं। मैं समझता हूँ कि जमात का सबसे बड़ा यह है कि हम लोगों की खिदमत करने वाले बने, और अमली तौर पे इस वक्त सियासी जमातें कहती हैं कि हुकूमत में आएंगी तो रोज़गार देंगे। हम कहते हैं कि जब हुकूमत में आएंगे तो ज़्यादा रोज़गार देंगे, मगर अभी जिस मौके पे जो कुछ कर सकते हैं करके दिखाएंगे। नहीं जी, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ नदीम साहब मौजूद थे, मरकज़ी मुस्लिम लीग के कराची के सदर हैं। आपने इनकी गुफ्तगू भी सुनी कि इनका ये कहना है कि सहूलत, रोज़गार सहूलत प्रोग्राम के तहत ये लोगों को बगैर किसी इन्वेस्टमेंट के जो आपके अंदर हुनर है, स्किल है, उसको देखते हुए ज़ीरो इन्वेस्टमेंट से आपका कारोबार स्टार्ट करवाते हैं, और बगैर किसी सूद के, बगैर किसी लालच के। जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं और बेरोज़गार हैं वो इनसे रजू कर सकते हैं। मज़ीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए देखते रहिए वक्त न्यूज़।